शुभ दिन है आज, गणेश चतुर्थी है। बिल्कुल पैडी वैडी में से धान निकालते थे ना, तो बैलों के मुंह में उनको चलाते थे उसके ऊपर, तो खेत में तो वो खलिहान में ना ऐसे वो बैल के मुंह पे लगा लेते थे कहीं मुंह ना मार दे। बारिश फिर से शुरू हो गई। जो दो सामने अशोका के पेड़ लग रहे हैं, कैसे लगते हैं ना, बिल्कुल जैसे शर्मा रहे हो। क्या क्लास नहीं हो रही आपकी? वहाँ कौन सी मिट्टी पड़ रही थी आपको? आप जो है वो ये है कि ये छोटा टी कप है जिसकी मदद से मैंने 4 कप पानी लिया है और ये अब गर्म होने वाला है और इसमें मैं अब ये डालने वाली हूँ। लास्ट टाइम क्या था एक्चुअली, जितना इसमें लिखा है मैंने उस हिसाब से डाला था, तो वो उससे मुझे नहीं पता किस चीज़ से था, क्योंकि उस समय ना एक्चुअली हमने एक स्वीट है ये घेवर, वो भी खा लिया था, तो मुझे पता नहीं है। और घेवर भी कोई वो मतलब वैसा नहीं है कि भाई आप लोकल कोई है उसमें, तो ये मैं आपको दिखाऊँ क्वांटिटी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। लास्ट टाइम क्या था, उससे सबका स्टमक अपसेट हो गया था, तो मैं वो अकॉर्डिंगली, तो मैं ये इसमें जो है आप देख सकते हो इतना डालने वाली हूँ, ये पूरे 4 कप में। ठीक है, आई गेस दिस इज़ सफिशेंट। तो देख लेते हैं, क्योंकि उसके बताई हुई क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसको एक बॉईल ले आती हूँ, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिना छाने जो है बच्चों को भी, और ख़ुद भी ले लूँगी। दिन में 1 बार या 2 बार आप ले सकते हो, वैसे मैं इसको दिन में 1 ही बार दे रही हूँ सबको। तो ये बॉईल होने लगा है, इसको ऐसे ही थोड़ा सिम पे थोड़ा कम कर दूँगी अभी मैं, गैस मैंने कम कर दिया है, और इसको ऐसे ही थोड़ी देर में जो है सिम पे बॉईल होने दूँगी। तो काढ़ा मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं ये जो है सबके लिए डाल रही हूँ। और आप देख सकते हो अभी भी इसकी जो बॉटम में ये यहाँ है मसाला, तो मैं इसको थोड़ा सा बच्चों के लिए डालूँगी, हालांकि वो नखरे तो करेंगे याश के लिए। तो बस अब ये दे देती हूँ बच्चों को। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं अपना कढ़ी बनाने वाली हूँ आज लंच में। सुबह मैंने जो है प्याज वाले पराठे बना दिए थे, और आज थोड़ा सा बिज़ी होने वाला है डे। वीकेंड्स जनरली हो जाते हैं बिज़ी, क्योंकि हम अपने बचे खुचे काम भी कई बार जो है वो बड़े वाले काम जो है वो वीकेंड्स पे ही निकालते हैं। तो आज है मेरा एक काम और घर से बाहर जाना है, इसलिए मेरा इरादा है कि 1 बजे तक जो है लंच प्रिपेयर कर लिया जाए। तो मैं ये कढ़ी के लिए मैंने बेसन और मसाला जो है फेंट के रख दिया है। अभी बस इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और तब तक फिर मैं बेसन के पकौड़े बना लूँगी। लग रहा है कि जैसे इसमें थोड़ा सा मसाला कम है, तो इस स्टेज पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा देगी मिर्च ऐड करूँगी इसमें कलर के लिए, क्योंकि फ्लेवर मैंने देखा मिर्च का काफ़ी है। और अब जो है मैं देगी मिर्च इसमें थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी धनिया, जो मुझे कम लग रहा था, और इसी तरीके से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। ऐड कर दिया है मैंने इसमें देगी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। हल्दी मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाला है इसके अंदर, और इसका कलर देखो आप, ये मेरे डिज़ायर्ड कलर के अकॉर्डिंग आ गई है। पकने के बाद ये और थोड़ा डार्क हो जाएगी और इस तरीके से लम्ब फ्री भी हो गए। इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी बनाने से पहले, तब तक मैं कर लेती हूँ पकौड़ी बनाने के लिए तैयारी। क्या हवा आ रही है गज़ब। गाइस, ये है मेरी खिड़की और आप देखो कितना गज़ब हवा आ रही है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? तो चलिए बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने
इससे जो है 3 ये स्पून्स फिल करके बेसन ले लिया है। और अब मैं इसकी बनाने वाली हूँ पकौड़ी। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं हल्दी, डालूँगी इसमें देगी मिर्च, ज़्यादा नहीं क्योंकि आपने बैलेंस करना है ये, क्योंकि आप ऑलरेडी करी में भी डाल चुके हैं। और इसके अलावा मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो वो बहुत स्पाइसी लगने लगेगा। तो मैंने डाल लिया। और इसके बाद नमक आपको जितना बैलेंस करने का ध्यान रखना है, आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस मैं थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करने वाली हूँ इस तरीके से। और इसको मिला लीजिए। और अब इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है आपने। और फ्रेंड्स, इसको आप जो है इतना अच्छे से फेंट लेंगे तो इस तरीके से आप जो है एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते रहिए अपनी स्पून को, और आप देखेंगे कि आपकी बेसन जो है ये फ्लफ़ी भी हो गई है और हल्की हो गई है। और अब थोड़ा देर इसको छोड़ दूँगी मैं और फिर इसके पकौड़े बनाऊँगी। गोल्डन बिल्कुल बन के पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। बस इनको हल्का सा और हम अभी इसमें फ्राई होने देंगे और इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास में टाइम ना हो और कहते हैं ना कि पकौड़ी के बिना तो फिर कड़ी का स्वाद नहीं आता और घर वाले भी शिकायत ना कर पाएँ, तो आपके लिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता कि बेसन की ही उनको छोटी छोटी कड़ी में पकौड़ियाँ डाल दें। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो इसको मैं सिम पे थोड़ा पकने दूँगी। ये मेरा गैस सिम है और ये आप देख सकते हो गोल्डन हो चुकी है और ये चावल रेडी हो चुके हैं। और ये कर दिया मैंने गैस पर। ये बेसन बना के पकौड़ियाँ मैंने रेडी कर दी, तो इसको ये बन जाएगा। आप इसको एक उबाल आने तक खूब अच्छे से बॉईल करिए। अच्छी कड़ी बनाने का एक ही रूल है कि उसको जब तक एक बॉईल ना आ जाए तब तक हिलाते रहिए, तो कभी भी आपकी कड़ी जो है वो फटेगी नहीं। और इस तरीके से जो कड़ी बनेगी उसका स्वाद भी अलग ही होगा। और इसी स्टेज पे आप जो है इसमें अगर आपको पानी और मिलाना है तो वो मिला सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूँगी इसलिए क्योंकि ये अभी इसमें मैंने पकौड़ियाँ भी डालनी है और मैं फाइनली चाहती हूँ कि वो इतना गाढ़ा हो और अभी इसने पकते पकते और गाढ़ा होना है। तो जब एक बॉईल आ जाए उस बॉईल में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना इसने गाढ़ा होना है, क्योंकि जितना बॉईल आने के टाइम पे ये गाढ़ा होगा उतना ही इसने गाढ़ा रहना है। और बहुत सुंदर इसका कलर आया है। इसी स्टेज में आप इसमें पानी मिला सकते हैं। अगर आपको नमक या कोई मसाला कम लग रहा है तो आप वो भी ऐड करके इसका फ्लेवर और इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लेंगे।
तो बस अब आप इसको हिलाते रहें एक उबाल आने तक, और उसके बाद कम फिर इसको पकने देंगे 10-15 मिनट के लिए। और ये देखिए तो कढ़ी के ऊपर क्रीमी लेयर आ चुकी है, और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं। अब इसके बाद में मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि पकौड़ियों के अंदर कढ़ी का रस चला जाए। कहाँ है आपकी गाड़ी? ये है मेरा फ्लोर जहाँ पे ग्रीन टॉवल दिख रहा है। तो गाइस हम तैयार हो गए, जा रहे हैं। मैं भी देखूँ जगह है कि नहीं है। आई कैन गो। ये ओपन नहीं हो रहा, देखना। स्ट्रेट जा रहे हैं हम हरियाणा गुड़गांव। हरियाणा गुड़गांव। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी हमें बहुत कमी खल रही है। वीडियो देखते रहिएगा, पता लगेगा वो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी हमें बहुत कमी खल रही है। मजबूरी थी, बाहर करना पड़ा उससे पहले, तो फिर लेने जा रहे हैं। वाह देखो कितना प्यारा लग रहा है सामने से। ये मज़ा तो ऐसी है, निकल जाओ लॉन्ग ड्राइव पे। इस वक्त तो ये किसी हिल स्टेशन जैसे बना हुआ है। तो गाइस गुरुग्राम पहुंचकर पता लगा कि कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण वहां पर सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया था। सारी शॉप्स वगैरह क्लोज थी। बाहर जो है बिल्कुल किसी भी तरीके के वेंडर्स को इजाज़त नहीं थी। तो जहाँ पर भी गए हमें पता लगा कि भाई वहाँ पर जो है ज़्यादा उनके पास में मटेरियल है ही नहीं दिखाने के लिए, या फिर पूरा खाली। बंद हो गई। क्या कर रहे हो? चलते हैं, 20 किलोमीटर तो रह गया। 20 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, फारूक नगर चलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जाना फारूक नगर से स्विच करना। तो गुरुग्राम से बाहर जब हम निकल रहे थे, पालम विहार से बाहर जब निकल रहे थे फारूक नगर जाने के लिए, तो रास्ते में बारिश भी पड़ी। और जब बारिश मिली तो मौसम तो वैसे ही खुशमिजाज था बना हुआ, और भी अच्छा हो गया। लेकिन ये जो है गुरुग्राम तक ही थी बारिश, लगभग बहुत ज़्यादा नहीं थी। थोड़ा ही डिस्टेंस में जाके बारिश कम हो गई और फिर बंद हो गई। ये एरिया में कम हो गई है ना। लॉक कर लिया आपने इसको? तो गाइस आ गए हम। मेरे ख्याल से छोटा सा तो फारूक नगर पहुंचने पर हमें कुछ एक वेंडर्स दिखे तो सही, पर उनके पास में उन्होंने स्टॉक जो है अपना वो अंदर रखा हुआ था, और कुछ एक जो आइटम्स थे वो बाहर लगाए थे। तो फ्रेंड्स यही वो चीज़ थी जिसको ख़रीदने के लिए मैं यहाँ फारूक नगर तक आई। और फिर यहाँ पर भी लेकिन मेरे पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। मेरे पास जैसा पहले था एक मोड़ा, वैसा कंफर्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री जो था ना, मुझे वो यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगा कि आगे कहीं और थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो इसके बाद हम और आगे शॉप्स में गए, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मुझे देखने पर जैसा मोड़ा मैं चाहती थी वैसा मुझे नहीं मिला। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि यहाँ पर कुछ जो है पुराना सामान भी नए सामान के साथ बिक रहा था। जैसे आप ये पिंक वाला मोड़ा देखेंगे तो इसका नायलॉन जो है वो बिल्कुल लगभग ख़त्म होने को था, उसकी जो एज है वो ख़त्म हो रही थी। अभी आप क्लिप में देखेंगे सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और वो पुराने मोड़े को उधेड़ रहे हैं, जैसे हम स्वेटर उधेड़ते हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हो। तो ये जो 6 महीने साल भर शायद जो मोड़े बिकते नहीं हैं उनको फिर से नया स्टिक लगाते हैं, और ये सरकंडे की स्टिक्स होती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके के जो मोड़ा, ये जो पिंक वाला दिख रहा था ये उसी तरीके का था। तो फिर मुझे लगा कि ठीक नहीं है, और फिर हम आगे दूसरी शॉप्स में गए जहाँ पर कि हमें कुछ चॉइसेस मिली। और फिर फाइनली एक शॉप जहाँ पर हमें लगा कि ये जो अंकल आपको देख रहे हैं इनकी हमें डीलिंग भी अच्छी लगी, इनके प्राइसेस भी हमें अच्छे लगे,
और बहुत जेन्युइनली उन्होंने हर एक बात हमको बताई। तो फिर फाइनली एक और शॉप में ढूंढने के लिए मैं गई तो सही कि मुझे मिल जाएगा बड़ा साइज़, पर जब नहीं मिला तो फाइनली फिर मैं इन्हीं अंकल की शॉप पे वापस आई और अपनी पूरी ख़रीदारी की। तो जो भी मैंने ख़रीदारी की मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी मोड़ा लें या नायलॉन का आइटम लें तो उस पर ये ज़रूर ध्यान दें कि वो जो आइटम है उसमें नायलॉन कितना पुराना है या फ्रेश नायलॉन लगा है या नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेलकम बैक। हम निकले थे घर से 3:30 बजे और घर वापस आते आते 7:30 हो गए। ये कि मेरा फ़ोन हो गया डिस्चार्ज और मैंने जो भी क्लिप्स बनाए वो मैंने अपने फ़ोन से ही बनाई है, तो वो भी मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उसका स्टोरेज भी ख़त्म हो गया और उसका बैटरी भी ख़त्म हो गया। तो बहुत कुछ था जो मैं आपके लिए दिखाने के लिए आपके लिए शूट कर सकती थी बट नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। कभी और मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे कमी खल रही थी। पेश है वो चीज़ जिसकी आज मैंने खरीदारी की। जी, आज मैं झज्जर गई और वहाँ से क्या लेके आई देखिए। ये भी एक बहुत लंबी कहानी है पर पहले आप ये देखिए मैं क्या लेके आई। बुक शेल्फ जो हमने श्रेया के लिए ली है क्योंकि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं और उनको एकोमोडेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये आप देख सकते हो 4 शेल्फ्स वाली बुक शेल्फ। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आते हैं हम हमारे मोड़े जो मैंने बहुत मिस किया। और ये इतने रिलैक्सिंग है कि आप अगर एक बार मोड़ा यूज़ करेंगे ना तो आप मुझसे शर्त लगा सकते हो कि आप दोबारा कभी चेयर्स लेने नहीं जाएंगे। तो ये देखिएगा बहुत रिलैक्सिंग है और इसका जो बैक का जो आपका सपोर्ट होता है ना तो मत पूछिए। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरी टेबल जो मैं बालकनी में इसका सेटअप करने वाली हूँ और हम लोग दोनों इस पर बैठ के और यहाँ टेबल के ऊपर जो है चाय वगैरह लगा लें। और इसके साथ में मैं आपको दिखाऊँ तो ये बच्चों के लिए सिटिंग के लिए मैं लेके आई हूँ बालकनी में। ये देखिएगा इसमें ऐसे हम बैठ भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि ये बहुत स्टडी मटेरियल है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये एक्चुअली ये जो है ये आयरन है, ये लोहा है, लोहे के ऊपर इन्होंने वीविंग किया हुआ है। तो ये जो है मटेरियल जो है और ये सारा आयरन का बना हुआ है तो बहुत मजबूत है। तो इसमें आराम से आप बैठ सकते हो बेफिक्र होके। इसके बाद ये पीढ़ा मैं अपने लिए लेके आई हूँ और ये भी पूरा लोहे का बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे ना तो ये लोहा है, लोहे को पेंट किया हुआ है, नीचे इसका स्क्रैचेस ना आए इसलिए लगाया हुआ है और ये फिर वीविंग किया हुआ है। ये इतना बढ़िया और इतना मज़ेदार है ना कि इस पे बैठ के ना फिर से गाँव की याद आ जाती है। तो गाइस, अभी मैंने दिखाया आपको कि आज झज्जर गई और वहाँ से क्या क्या लेके आई, तो वो खरीदारी तो अपनी जगह। और लेकिन अब हो गया है डिनर टाइम, 8:30 के आसपास टाइम हो गया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। और अब बनाना है, बस वहाँ से आने के बाद एक कॉफ़ी पिए और उसके बाद जो है खाना बना रही हूँ। खाने में एक्चुअली क्या है, आज मैंने दिन में कड़ी बनाई थी, पकौड़े वाली कड़ी। तो थोड़ा सा ये बची हुई है मेरे पास में, इसको काम में लेके आऊँगी। ये मेरे पास में थोड़े से राइस बचे हुए हैं तो इसको भी मैं अभी फ्राई कर दूँगी हल्का सा नमक और ज़ीरा वगैरह का तड़का लगा के, तो ये भी पूरा हो जाएगा। और सब्जी में जो है मैंने लौकी काट के रख ली है और इसको मैं फटाफट से ना कुकर में 1 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद तड़का लगा दूँगी फर्स्ट क्लास मसालेदार। और इसमें थोड़ी सी दही डाल दूँगी। जब भी ये मेरी टिप है, मतलब बहुत सारे लोग करते होंगे पता नहीं, पर मैं हमेशा करती हूँ कि जब भी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें मैं 2-3 चम्मच पकने के बाद जब गैस बंद कर देती हूँ और वो थोड़ा ठंडी हो जाती है, उसके बाद में मैं उसमें 2-3 चम्मच जो है ना दही डाल देती हूँ। तो उससे जो उसका फ्लेवर आता है ना और जो टेस्ट बढ़ जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं आराम से, तो सबका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं भी ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलूंगी फिर नए ब्लॉग में। और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, थैंक यू।